वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.2 का बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था पिछला क्लास में कि किसी बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा होता है। किसी बहुपद का शून्यक हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं। अल्फा और बीटा अगर बहुपद का शून्यक होता है, ये शून्यक होता है, बहुपद का शून्यक होता है, तो इसका मतलब और बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका व्यापक रूप होता है। ठीक है, जहाँ पे अल्फा और बीटा उसका शून्यक है। ठीक है, अगर ऐसा है तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इसका दो गुणनखंड होगा। इस बहुपद का दो गुणनखंड होगा जो कि होगा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, दो गुणनखंड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो निकल के आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये निकल के आएगा। ये इसका हम लोग कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये इसका फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्म को यूज करके हम लोग बहुपद निकाल लेंगे। यानी कि हम लोग का जो ये जो फॉर्म है, ये जो बहुपद का ये रूप है, इसका यूज करते हुए हम लोग बहुपद निकालेंगे। कैसे निकालें अब देखते हैं। ठीक है, ये कैसे आया ये हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस किए थे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है, 1/4 शून्यक का योग और ये गुणनफल है -1। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है -1, ये दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दिया हुआ क्वेश्चन में, और हमको इसका फॉर्म इस रूप पर बताया कि बहुपद को इस तरह से भी प्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो चुपचाप उठा के इसमें डाल दीजिए, आ जाएगा बहुपद। कैसे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो गया। यानी कि इसका बहुपद ये हो गया। अब यहाँ चूँकि 1/4 है तो इसको अगर हमको फ्रैक्शन को हटाना है तो दो तरीका, या तो अब इसका एलसीएम निकालिए और उस तरह से फ्रैक्शन हट जाएगा, या फिर चुपचाप क्या कीजिए कि सभी को 4 से गुना कर दिया, जो सबसे नीचे जो फ्रैक्शन दिया हुआ उससे गुना कर दीजिए। तो गुना कर देंगे तो सभी पद को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x, यानी कि 1x को x लिख सकते हैं, x और -4। देखिए ये लिख दिए 4x स्क्वायर माइनस x -4, सभी पद को 4 से गुना कर दिए तो ये फ्रैक्शन हट गया। एक तरीका ये है, या फिर एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, ये गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर हो गया। देखिए ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2, 1/3, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/3। देखिए दिया हुआ है गिवन। ठीक है, सेम प्रोसेस बैठा दीजिए इसका फॉर्म में। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2x प्लस अल्फ़ा बीटा गुणनफल 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन में है, नीचे 3 है तो सभी को 3 से गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बहुपद हो गया।
ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इजीली हम आराम से बना सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0√5। 0 क्या है? शून्यकों का योग, और √5 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो बैठा दीजिए, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 0 है और √5 है, गुणनफल है, बैठा दिए। सेम प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 है तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसको -0 प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया? √5 इजकल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस √5 इजकल टू 0 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है? 1,1, यानी कि शून्यकों का योग 1, शून्यकों का योग है 1 और गुणनफल है 1। बैठाइए, आपको ये ध्यान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बैठा दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1, यानी कि 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है, 0 आंसर। ठीक है, इस टाइप का खाली आपको सिर्फ आपको ये याद रखना है, ये व्यापक रूप याद रखना है, उसके बाद आराम से उसमें प्लॉट कर देना, तो आपका इस क्वेश्चन का आराम से बनता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? -1/4 प्लस 1/4, यानी कि सम क्या दिया हुआ है? शून्यकों का योग दिया हुआ है -1/4, यानी -1/4 और प्लस 1/4 दिया हुआ है गुणनफल। प्लॉट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस दिया -1/4 दिया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 इजकल टू 0। हटाना है हमको फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन में क्या नीचे 4 है, सभी को 4 से गुना कर दीजिए, सभी को 4 से गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा तो ये x हो जाएगा प्लस 1 इजकल टू 0, इसका आंसर होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। हाँ, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4 और 1, यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 4, और गुणनफल कितना दिया हुआ है? 1। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग 4x प्लस 1 इजकल टू 0, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हम क्या समझे कि अगर हमको अल्फ़ा और बीटा पता है कि उसका शून्यक है और शून्यकों का योग दिया हुआ है और उसका गुणनफल दिया हुआ है, तो इस फॉर्म का बहुपद के इस फॉर्म का यूज करके हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। आपको इसको याद रखना है। इसको याद रखने के बाद आप आराम से प्लॉट कीजिएगा तो ये आपका इसके बेसिस पे ये बन जाएगा। ठीक है, और ये कैसे याद रखना है? क्योंकि चूँकि अल्फ़ा बीटा अगर शून्यक है तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसका गुणनखंड होगा, इस बहुपद का गुणनखंड होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको रख के हम लोग अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम रहेगा तो चुपचाप उसमें बैठा देंगे तो हम बहुपद निकाल सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने 1 से लेकर 6 क्वेश्चन में देखा। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन जो भी आएगा कभी भी आएगा तो हम लोग आराम से बना सकेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के साथ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।